अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है पेरियोडिक टेबल और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में पता होना चाहिए। वैसे तो अब हम मॉडर्न पेरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें पहले हमें इसकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि किस किस साइंसदान ने क्या टेबल दिया था। तो उसमें जो सबसे पहले साइंसदान जिसका कंट्रीब्यूशन था पेरियोडिक टेबल में वो था डोब्राइनर। उसका नाम था डोब्राइनर। अब ये डोब्राइनर ने क्या किया था? डोब्राइनर ने जब टेबल दिया था उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स दरियाफ्त थे, फॉर एग्जांपल आप ये कह लें कि उस टाइम आपके पास 6 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। ये आपको एग्जांपल के तौर पर बता। अब फॉर एग्जांपल 6 एलिमेंट दरियाफ्त हुए थे। अब डुब्राइनर ने साइंसदानों को क्या कहा? उसने कहा कि जनाब मैंने एक आपको टेबल देता हूं। क्या उसने कहा? उसने कहा कि ये जो एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए, हम क्या करते हैं, इनको तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बना लेते हैं। क्या करते हैं? तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बना लेते हैं। डुब्राइनर ने ये कहा कि हम तीन तीन एलिमेंट्स का क्या बना लेते हैं? ग्रुप। अब इस ग्रुप को उसने ट्राइएड का नाम दिया। किसका नाम दिया? ट्राइएड का नाम दिया। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज डुब्राइनर ट्राइएड। तो पहली बात तो ये कि आपने ये बताना है कि डुब्राइनर ने तीन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था और उसी ग्रुप को उसने किसका नाम दिया था? ट्राइएड का। अब इस ट्राइएड में उसने क्या कहा? फॉर एग्जाम्पल तीन एलिमेंट्स आप ये कह लें 1 2 3, ये तीन एलिमेंट्स, ठीक है, इनका एक ग्रुप बन गया। उसको उसने क्या नाम दिया? ट्राइएड का। अब ट्राइएड का उसने क्या बताया कि ट्राइएड होता क्या? उसने कहा कि ट्राइएड के अंदर ये जो दरमियान वाला एलिमेंट है, क्या है? दरमियान वाला एलिमेंट। दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास, दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट इसके वस्त के बराबर होगा, यानी कि एवरेज होगा इसका, पहले और तीसरे के वस्त के बराबर होगा। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं? अब देखें, आप ये कह लें कि ये उसने तीन एलिमेंट्स लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उसने ये कोई भी एलिमेंट्स 1 2 3 तीन एलिमेंट्स ले लिए। पहले का जो एटॉमिक मास है वो आप फर्ज कर लें आपके पास है 10, ठीक है। तीसरे का जो एटॉमिक मास है वो आपके पास है 30 फॉर एग्जाम्पल। उसने कहा कि ये जो मैंने ग्रुप बनाया है, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया है, इसको मैंने किसका नाम दिया है? ट्राइएड का। अब ट्राइएड के अंदर ये जो दरमियान वाला एलिमेंट है, दरमियान वाला एलिमेंट, इसका एटॉमिक मास पहले और तीसरे इसके वस्त के बराबर होगा। वस्त के बराबर तो इन दोनों का कितना है? 40 है, तो इसका कितना होगा? 20 होगा। तो ये हमें पता चला कि डुब्राइनर ने ये कहा, उसने कहा ये जो एलिमेंट्स मेरे पास हैं, आप ये कह लें डिस्कवर हुए, उसको तीन तीन एलिमेंट्स का मैंने ग्रुप बनाया। अब इस ग्रुप को मैंने ट्राइएड का नाम दिया। ट्राइएड के अंदर दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास पहले और तीसरे के एटॉमिक मास के वस्त के बराबर होगा। तो ये बात की थी डुब्राइनर ने। अब इसके बाद जो अगला साइंटिस्ट आया था उसने बिल्कुल इसकी बात को उसने कहा जी इसने तो बिल्कुल ही झूठ बोला। अब उसने क्या कहा? वो जो दूसरा साइंसदान था वो था न्यूलैंड। ये दूसरा साइंसदान था जिसने पेरियोडिक टेबल में अपना किरदार अदा किया। अब न्यूलैंड ने क्या किया? इसने कहा कि जनाब डुब्राइनर आपने गलत बात की, हम ये करते हैं कि इसने कहा फॉर एग्जांपल जब इसने पेरियोडिक टेबल दिया, आप ये समझ लेंगे 30 एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए थे फॉर एग्जांपल। अब न्यूलैंड ने क्या कहा? न्यूलैंड ने कहा कि हम 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाते हैं। कितने कितने एलिमेंट्स का? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 4 5 6 7 8, ये आप कह रहे। उसने 8 एलिमेंट्स का क्या बनाया? ग्रुप बनाया। अब उसने कहा कि ये जो 8 एलिमेंट्स का मैंने एक ग्रुप बनाया है, इसको उसने ऑक्टेव का नाम दिया। किसका नाम दिया? ऑक्टेव का।
अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट आर न्यूलैंड ऑक्टेव्स, तो आपने कहना है कि न्यूलैंड ने 8 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे और उनको उसने किसका नाम दिया था, ऑक्टेव का नाम दिया था। ये हमारे पास न्यूलैंड ऑक्टेव्स है। अब इसमें उसने क्या बताया, उसने कहा कि ये आपके पास 8 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके पास एलिमेंट्स हैं। अब उसने कहा कि ये जो मैंने ग्रुप बनाया है ना, इसके अंदर पहले एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो सेम है। पहले और 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो ये बात की थी न्यूलैंड ने। अगर कोई आपसे पूछे न्यूलैंड के ऑक्टेव्स क्या थे, तो आपने बताना है कि न्यूलैंड ने 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप को उसने ऑक्टेव का नाम दिया। अब इस ऑक्टेव के अंदर उसने ये कहा कि जो पहला एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये इस तरह दो साइंसदान डुब्राइनर और न्यूलैंड का हमने पढ़ लिया। डुब्राइनर ने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था और न्यूलैंड ने 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। ये तो होगी सिंपल सी बात। अब इसके बाद जो मेन आया ना साइंटिस्ट, जिसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया, वो कौन सा था, उसका नाम था मेंडलीव। ये मेंडलीव एक साइंटिस्ट था। इसने तीसरा जो पेरियोडिक टेबल आप समझ लें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसने दिया था। अब इसमें कुछ बड़ी जनरल सी बातें हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेंडलीव ने जब पेरियोडिक टेबल दिया था तब कितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे, तो आपने इसको बता देना है कि तब 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। मेंडलीव ने जब पेरियोडिक टेबल अपना दिया तो तब कितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे, 63। अब मेंडलीव पहला साइंसदान था जिसने एक ऑथेंटिक पेरियोडिक टेबल दिया था। उसमें ये आप कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत आपके पास एक गलती तो थी। वो गलती ये थी कि मेंडलीव ने एटॉमिक मास की बुनियाद पर पेरियोडिक टेबल दिया। ठीक है, एक तो बात ये होगी कि मेंडलीव ने जब पेरियोडिक टेबल दिया तो तब कितने एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, 63। दूसरी बात ये है कि मेंडलीव का जो पेरियोडिक टेबल है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास है, ये बात भी क्लियर हो। अब मेंडलीव ने क्या किया, उसने ये जो 63 एलिमेंट्स थे इनको पीरियड और ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, आप मेंडलीव के 3 काम हमने पढ़ लिए। पहली बात, जब उसने टेबल दिया कितने एलिमेंट दरियाफ्त हो गए थे, 63। अब आपसे कोई दूसरा पूछता है कि उसने एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया था, तो आपने कहना ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। और तीसरी बात यह है कि उसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड में अरेंज किया। अब ग्रुप्स क्या होते हैं, वो आपको, पीरियड क्या होते हैं आपको पता है कि हॉरिजेंटल रोज को पीरियड कहते हैं। हॉरिजेंटल रोज को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, उफ की कतारों को क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, ये बात उसने की थी। मेंडलीव के हमें 3-4 चीजें पता चल गई। एक तो उसने क्या किया था, जब टेबल दिया था तो 63 एलिमेंट दरियाफ्त हो गए थे। फिर उसने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास ये अपना टेबल दिया था। तीसरी बात ये कि उसने पीरियड और ग्रुप्स में इनको अरेंज किया था। पीरियड क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं, पीरियड, और वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं, ग्रुप्स। अब यहाँ पे एक लास्ट जो चीज आपको पता होना चाहिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि मेंडलीव पेरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। मेंडलीव पेरियोडिक टेबल की डेफिनेशन ये है, इसने ये कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की खसूसियात या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास का पेरियोडिक फंक्शन है। क्या है, एटॉमिक मास का पेरियोडिक फंक्शन। अब उसने ये कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, कि एलिमेंट्स की जो खसूसियात हैं वो उनके एटॉमिक मास का पेरियोडिक फंक्शन।
तो ये सिंपल सा हमें एक स्केच मिल गया कि मेंडलीव ने किया क्या था। उसने एक टेबल दिया था, उसने कब दिया था, जब 63 एलिमेंट दरियाफ्त हो गए थे। किस बेस पे दिया था? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। और उनको कहाँ पे अरेंज किया था? पीरियड और ग्रुप में। पीरियड क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं और वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सी चीज आ गई। अब इसके बाद जो सबसे मेन चीज है, अब ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ पे एक बहुत कमाल की चीज आई। वो चीज ये आई कि एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया? उसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। अब उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? उसका नाम था एच मोजले। ये साइंटिस्ट का नाम था और इसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया? एटॉमिक नंबर को। कब किया था ये भी आपको बता दूं, 1913 में, 1913 में इसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो एटॉमिक नंबर किसने दरियाफ्त किया? तो आपने कहना है एच मोजले ने। कब किया था? 1913। अब जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने जो अब जदीद पेरियोडिक टेबल दिया था ना, वो उन्होंने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। उन्होंने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर इसको टेबल दिया था। ठीक है, अब इसमें क्या उन्होंने किया? आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहला जो था मेंडलीव का, वो किस बुनियाद पे था? वो एटॉमिक मास की बुनियाद पे था। तो ये एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर क्यों दिया गया जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है? तो आपने इसकी आप बताना है कि ये दो वजह से दिया गया था। कितनी उसकी रीजन थी? 2 रीजन थी। 2 वजह थी जिनकी वजह से मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को प्रेफरेंस दी गई। वो कौन सी वजह थी? पहली वजह कि जो एटॉमिक नंबर है ये एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज होता है। एलिमेंट टू एलिमेंट क्या होता है? चेंज होता है। अब ये बात आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर है ये एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में क्या होता है? चेंज होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो मतलब क्या कि एटॉमिक नंबर एक तो एलिमेंट टू एलिमेंट क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो एटॉमिक नंबर होता है ये हर एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक होता है, मखसूस होता है। अब ये बात भी समझ में लगती है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो वो इसी का 1 है। अब हम कहेंगे ऑक्सीजन का 1 है, वो कभी नहीं होगा। तो ये हमें पता चला कि जो जदीद पेरियोडिक टेबल अब हम पढ़ेंगे उसको किस बुनियाद पे दिया गया था? एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जदीद पेरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास पर क्यों प्रेफरेंस दी गई? तो उसकी वजह ये थी, वजह ये है कि एक तो ये एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज होता है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में क्या होता है? चेंज होता है। दूसरी बात ये कि ये हर एलिमेंट के लिए क्या होता है? स्पेसिफिक, मखसूस होता है। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, मतलब सोडियम का 11 है। तो सब में ये क्या होता रहता है? चेंज होता है। तो यहां तक ये बात तो होगी क्लियर। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि एटॉमिक नंबर किसने दरियाफ्त किया था? एटॉमिक नंबर एच मोजले ने डिस्कवर किया था। और कब किया था? 1913। अब यहाँ पे अब इसके बाद जो हम मेन हमारा टॉपिक आता है वो है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। फिर भी कोई इश्यू है तो वो आपने जरूर बताना है। अगली क्लास में इंशाल्लाह मॉडर्न पेरियोडिक टेबल और जो बाकी चीजें इस चैप्टर में वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।